तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर चुनाव की प्रक्रिया अनवरत किसी न किसी राज्य में चलती ही रहती है। वर्तमान परिदृश्य में भारत में 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इन 5 राज्यों में प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एवं असम। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा ऐसा राज्य है जहां पर कि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई हैं। इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है चुनाव को जीतने के लिए। यह चुनाव उन दोनों की नाक का सवाल बन गया है। কবে দেখবেন ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের নামে রেখে দেবে। ইসরোকে বৈজ্ঞানিকদের আমরা সম্মান জানাই। पश्चिम बंगाल चुनाव का एक एक घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, मगर उसके पहले ये जान लें कि पहले दौर की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल ममता बनर्जी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल होने के बाद में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि मुझे धक्का दिया गया। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। इसी मुद्दे पर आज का हमारा क्या कहता है भारत, पैर में चोट या दिल में खोट। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कल से अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनके पैर में चोट आई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के SSKM अस्पताल बुलाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका एक्सरे किया। साथ ही डॉक्टर उनका MRI और CT स्कैन भी कराना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने इस हमले को साजिश का आरोप लगाया और बीजेपी और कांग्रेस ने इसे नौटंकी का नाम दिया। ममता बनर्जी को देखने जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे तो TMC समर्थकों ने वापस जाओ के नारे लगाए। ये तस्वीरें अस्पताल की हैं, जिनमें ममता बनर्जी के बाएं पैर में प्लास्टर जैसा चढ़ा दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस पर क्या कहा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, रविवार 2 मई को बंगाल की जनता की ताकत देखने को तैयार रहे बीजेपी। ममता बनर्जी के हमले का मामला तोड़ पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कोई भी पुलिसकर्मी उनके आसपास मौजूद नहीं था। कार में बैठने के दौरान उन्हें धक्का दिया गया, जिसके बाद उनके पैर में चोट लगी। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। दीदी पाয়ে চোটটা কিভাবে লাগলো?
4-5 आदमी नहीं, मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर ठीक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चौक हो गया। देखो कितना। अब इस पूरे मामले के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। ममता बनर्जी ने कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया और बीजेपी ने उस पर तंज कस दिया। ममता बुधवार शाम नंदीग्राम में घायल हुई थी। उन्हें पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद उन्हें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बुधवार को ही नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया था। इस घटना के बाद ममता ने कहा था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया, इसी वजह से पैर में चोट लगी। ममता ने कहा, 4-5 लोगों ने गाड़ी एकदम बंद कर दी, मुझे बहुत चोट लगी है। वहां स्थानीय पुलिस का कोई भी बंदा नहीं था, किसी की साजिश जरूर है, यह जानबूझकर किया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर क्या कहा? इसी पर तंज कसते हुए भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह ममता का सियासी स्टंट है। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा, ममता बनर्जी ने हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा किया है। उनके साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, ऐसे में उनके करीब कौन पहुंच सकता है? हमला करने वाले अचानक तो प्रकट नहीं होंगे, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। ममता बनर्जी पर कल बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो सीबीआई जांच की भी आप मांग कर रहे थे, आज प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर, अगली ये घटना का परिणाम किस तरह देखते हैं? हिंसा बढ़ेगी क्षेत्र में? हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। अच्छा, ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम सुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं जब तक हिंदुत्व की सवाल है। इसलिए जिंदगी में कभी हमें ये देखने को नहीं मिला कि हमारे मुख्यमंत्री चंडी पाठ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। अगला चुनाव हमला हुआ है कि नहीं हुआ? सर, हमला हुआ है कि नहीं हुआ? ये जांच होनी चाहिए
और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना है। अगला चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे सर। 2017 में आपका गठबंधन फ्लॉप हो रहा था। अगला चुनाव छोटे दलों से गठबंधन होगा। बहुत वहीं जब कल शाम को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ममता बनर्जी अस्पताल में हैं, जिसके चलते राज्यपाल धनखड़ ममता को देखने अस्पताल पहुंचे। ममता के घायल होने की घटना के बाद बुधवार शाम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे। देर रात ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी कोलकाता के हॉस्पिटल पहुंचे। यहां से बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री को गंभीर चोट के साथ क्रैक भी आए हैं। ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट। पैर में चोट या दिल में खोट, सवाल ये है कि क्या एक मुख्यमंत्री को एक सामान्य आदमी धक्का दे सकता है जिसके चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। सोचने वाली बात है जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुझे एक आम आदमी ने या किसी व्यक्ति ने धक्का दिया, क्या ऐसा संभव है? আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। पूरे घटनाक्रम पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक आप देखते रहें HBC News 18।